नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक विचारकों की सीरीज में आज हमारे नए विचारक हैं स्वामी विवेकानंद। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, तो देखिए इनका फेमस जो है एक कोटेशन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य हुरानी भोतत, यानी उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। जन्म स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में इनकी हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। जो इनका जन्म 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1884 से 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए सनातन धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और अपना जो प्रसिद्ध भाषण यहीं पर दिया था, जिसके कारण इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई थी। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। ये स्थापना 1 मई 1997 में इनके द्वारा की गई थी। इनके गुरु, क्योंकि इनके गुरु जो जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी, इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1 मई 1897 में की गई थी। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार था। तो इस जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसमें इन्होंने जो भारतीय दर्शन वेदांत है, तो उसके प्रचार प्रसार का जो है इसमें उद्देश्य रखा गया था। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता था। जो रामकृष्ण परमहंस है या रामकृष्ण मिशन है, ये दूसरों की सेवा करना, उनका जो मदद करना, उसी को जो है कर्म योग मानता है। स्थान अभी कहाँ पर है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय भी है। साथ में यह धर्मों का प्रतीक है। सभी धर्मों का सम्मिश्रण इसे कहा। इनकी प्रमुख रचनाओं में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, व्यक्तित्व का विकास, मेरा भारत, अमर भारत, शक्तिशाली विचार, एकाग्रता का रहस्य और ध्यान, तो ये प्रमुख रचनाएं स्वामी विवेकानंद के। आप इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, व्यक्तित्व का विकास, मेरा भारत, अमर भारत, शक्तिशाली विचार, एकाग्रता का रहस्य और ध्यान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वेदांत दर्शन की बात करते हैं। वेदांत दर्शन पर इनका अटूट विश्वास था। अद्वैतवाद के समर्थक थे। ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते थे। ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार और एक है। उनके अनुसार मनुष्य परमात्मा का अंश है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये जो है इन्होंने वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो है ये चीज़ बताई थी। साथ में मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है और वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये वे कहते थे। जो मानव की प्रकृति है, ये अपने आप में आध्यात्मिक है और वह ईश्वर की सबसे बेस्ट रचना है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। अब शिक्षा दर्शन की बात करते हैं। उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के धुर विरोधी थे। शिक्षा दर्शन का आधार इनमें वेद और उपनिषद रहे हैं। उनका मानना था कि समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर ही है, वह बाहर से नहीं आता है। तो इनका जो एक फेमस कोटेशन भी है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का बाहर निकालना, जो उसमें पहले से मौजूद हैं, उन्हीं को शिक्षा कहते हैं। ये इनका जो है शिक्षा दर्शन में इन्होंने कोटेशन कहा भी था। शिक्षा मनुष्य के ज्ञान का अनावरण करती है, ऐसा इनका कहना था। इनके अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं से ही सीखता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं द्वारा ही सीखता है, ऐसा इनका मानना था। वे अपने समय की शिक्षा के कटु आलोचक थे, यानी कि उस समय जिस समय वे रह रहे थे, उस समय की जो तत्कालिक शिक्षा थे उसके वे कटु आलोचक थे और उन्हें उस प्रकार की शिक्षा जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जो है अलग तरीके से की शिक्षा चाह रहे थे, क्योंकि उस समय इस तरीके की शिक्षा थी कि व्यक्ति को सिर्फ जो है रोजगारपरक शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा दी जाती थी, जबकि ये समर्थक थे कि व्यक्ति को आत्मज्ञान और इस तरीके की जो है यहाँ पर शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उसका जो है अल्टीमेट ट्रूथ तक वो पहुँच पाए, अंतिम सत्य तक पहुँच पाए। ऐसे ही वे पैरवी करते थे।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र है, ऐसा इनका कहना था। क्योंकि अंग्रेज चाहते ही ये थे कि इस प्रकार की शिक्षा जो है भारतीयों को दी जाए जिससे कि वो यहाँ पर क्लरिकल काम कर पाएँ बस, और उसी से उनका काम हो जाए। उन्होंने उस समय की शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहा था, और जैसे रूसो ने कहा था निषेधात्मक शिक्षा, उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि जो तत्कालिक शिक्षा दी जा रही है वो अब एक प्रकार की निषेधात्मक शिक्षा है, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि उस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्लर्क पैदा करना ही था भारत में। इसी प्रकार शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चरित्र का विकास, सच्चे मनुष्य का निर्माण करना, धार्मिक, व्यावसायिक, विश्व बंधुत्व, आत्मिक विकास करना, यानी धार्मिक विकास करना, व्यावसायिक विकास करना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, आत्मिक विकास करना, ये उस समय की शिक्षा के जो है उन्होंने लक्ष्य दिए थे। इसी प्रकार देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया था, जो है आधुनिक शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। या हम ये कह सकें कि स्वामी विवेकानंद जो है भारत की पुरातन शिक्षा और जो आधुनिक शिक्षा उनके बीच की एक प्रकार से कड़ी थी, तो ये कहना जो है सही होगा। इसी प्रकार मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मानवीय शिक्षा ह्यूमनिटी की एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा है, जो राष्ट्र से संबंधित शिक्षा है, उसकी शुरुआत परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यचर्या की बात इन्होंने की है। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों विषयों को स्थान मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। विज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए। क्रियात्मक कार्यों का समावेशन होना चाहिए। अतीत, वर्तमान, भविष्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वेद, पुराण, दर्शन, धर्म, उपदेश ये आवश्यक हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। साथ में संगीत के अध्ययन को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना था अपने जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अब शिक्षण विधियाँ, किन शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? जिसमें विचार विमर्श विधि है, डिस्कशन मेथड है, स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी मेथड है, तर्क विधि है, लॉजिक मेथड है, विश्लेषण विधि है, वाद विवाद विधि है, समस्या समाधान विधि है, भ्रमण विधि है और व्याख्यान या फिर उपदेश विधि है। इन शिक्षण विधियों के ये प्रबल समर्थक थे। इसी प्रकार शिक्षा के संबंध में इनका विचार था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ये इन्होंने कहा था। पवित्रता, धैर्य और उद्गम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। वो कहते थे कि किसी भी व्यक्ति में पवित्रता भी होनी चाहिए, धैर्य भी होनी चाहिए और उद्गम भी होना चाहिए। तो ये तीनों गुण एक व्यक्ति में मैं साथ चाहता हूँ, ऐसा इनका कहना था। साथ में ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। तो इनका कहना था कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका क्या करता है? आविष्कार करता है, खोज करता है। बाकी ज्ञान तो स्वयं में ही अपने आप में वर्तमान है, ऐसा इनका कहना था। साथ में बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो बालक की शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना था। साथ में इन्होंने कहा था कि जो है मैं किसी भी युवा को जो है गीता पढ़ने से पहले जो है फुटबॉल के मैदान पर भेजना ज़्यादा पसंद करूंगा, ऐसा इनका कहना था। साथ में स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, तो जिसमें नारियों की दयनीय दशा से दुखी थे। उनका मानना था कि नारियों की समस्त समस्याओं का कारण अशिक्षा है। नारियों की उन्नति के बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, ऐसा इनका मानना था। नारियों को पुरुषों के समान ही शिक्षित किया जाना चाहिए, इसके ये प्रबल समर्थक थे। इसी प्रकार जन शिक्षा की इन्होंने वकालत की है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों को आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है। अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो यहाँ के सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, ऐसा इनका मानना था। यानी अशिक्षा को ही भारत के जो है पिछड़ेपन का कारण भी मानते थे और अशिक्षा को ही स्त्रियों की दयनीय दशा का कारण ये मानते थे। शिक्षा में योगदान की बात करते हैं तो वेदांत को व्यवहारिक रूप इन्होंने प्रदान किया था, क्योंकि वेदांत उससे पहले जो है ऐसा होता था कि उसे हर कोई पढ़ नहीं पाता था, तो उसको जो है आम आदमी तक पहुंचाने की इन्होंने जो है प्रयास किया था। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया था। शारीरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, इसीलिए वो कोटेशन भी था कि मैं जो है गीता पढ़ने से पहले किसी भी युवा को फुटबॉल के मैदान पर भेजना जो है ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो चीज़ों को, गीता को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो गीता को भी वो अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा।
प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर इन्होंने जोर दिया था। शिक्षा में संस्कृत को प्रमुख स्थान देने पर जोर दिया था। मानव सेवा पर जोर था इनका, और विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया था स्वामी विवेकानंद का। तो ये थे महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद से संबंधित फैक्ट, और जो है इनसे संबंधित जो है शिक्षा में क्या क्या इन्होंने योगदान दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी, और आपके LT जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।